आप सभी का सादर आभार। आज हम कोरोना के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत चर्चा और परिचर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जानना कि आज हम जिस जगह पर खड़े हैं उस जगह से हम कोरोना के विरुद्ध किस तरह से अपने कोरोना के विरुद्ध अभियान को ज़्यादा तेज़ कर रहे हैं, क्योंकि अब समय इस तरह का आ गया है कि इस महामारी ने शहरी परिवेश से निकलकर ग्रामीण परिवेश में भी अपने पैर जमाने शुरू कर लिए हैं। और इसीलिए ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि हर कोई व्यक्ति, हर कोई छात्र यूँ कहेंगे, वह सभी जागरूक रहें ताकि उनके माध्यम से समाज को एक ऐसा संदेश जाए कि वह सबसे पहले अपनी सुरक्षा करें और उसके बाद उस जागरूकता के आधार पर अपने परिवार को भी जागरूक करें और समाज को भी जागरूक करें। और ये एक ज़रिया है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाकर खुद भी जागरूक हो सकते हैं और जो दूसरे जो समाज के वर्ग हैं उनको भी हम ज़्यादा जागरूक कर सकते हैं, क्योंकि हम जिस स्टेज पर इस समय है वह स्टेज बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है और उस स्टेज में हमें व्यक्तिगत रूप से खुद जागरूक रहना पड़ेगा। जो भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने, सरकारों ने और साथ साथ जो भी आपके व्यक्तिगत डॉक्टर ने जो भी सलाह दी है हम उसकी सख्ती से पालना करें ताकि हम आने वाली जो समस्याएं हैं उनसे बचें। क्योंकि अगर हम प्रथम चरण में खुद को सुरक्षित रखते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हमें दूसरे चरण में किसी डॉक्टर्स की या कोई टेस्ट की उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपने लाभन पर किस तरह से जागरूक होकर अपनी जिम्मेदारी को समझकर जो गाइडलाइंस दी गई है मास्क की या क्राउडेड प्लेस पर हम ना जाएं, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि व्यक्ति कई बार केयरलेस तरीके से कहीं पर भी बिना किसी केयर के जब क्राउडेड प्लेस पर जाते हैं तो उसका ख़तरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है उस व्यक्ति के लिए भी, और ऑब्वियस सी बात है कि उस परिवार के लिए भी वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। क्योंकि अगर आपने प्रथम चरण में ही अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को महत्ता दी तो हम अपने जीवन को सुरक्षित कर लेते हैं। अगर हम इसे बहुत ही सुपरफिशियल या लाइट तरीके से इसे समझते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा घातक हो सकता है। और इसीलिए बहुत ही ज़्यादा आज के संदर्भ में ये और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम जागरूकता के माध्यम से लोगों को और ज़्यादा जागरूक करें और जिस भी तरह की जो भी गाइडलाइंस हमें दी गई है हम उसकी अच्छी तरह से पालना करें। अक्सर ये पाया जाता है कि हमारी जो जागरूकता है वो बहुत कम होती जाती है। हमें ये प्रतीत लगता है कि जो चीज़ें हैं वो आमतौर पर ऐसे ही चल रही है और इसका हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम बहुत ही नज़दीकी तौर पर इसका आकलन करें नज़दीक से, तो ये जो स्थिति है जैसे मैंने पहले भी बताया, अब इसका जो पैर पसरने शुरू हो गए हैं वो ग्रामीण परिवेश में भी शुरू हो गए हैं। तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक व्यक्ति अपने स्तर पर क्या क्या प्रयास कर सकता है, उन सभी प्रयासों को वो स्वयं अप्लाई करें और जो उसके परिवार में हैं या उसके संबंधी हैं उनके ऊपर भी उन स्टेप्स को अप्लाई करें। क्योंकि ये टाइम आ गया है कि हम ज़्यादा केयरफुल रहें ताकि ये जो कोरोना के विरुद्ध हमारी जंग है और कोरोना के विरुद्ध हमारा जो अभियान है वो ज़्यादा सफल हो सके।
और हम आज के संदर्भ में सिर्फ़ और सिर्फ अपने जीवन को ही महत्व दें, क्योंकि अगर हमारा जीवन है तो आगे हमारे जो भी कार्य है वो होते रहेंगे। लेकिन इस समय हम जिस मोड़ पर खड़े हैं उस मोड़ में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपने जीवन के बारे में ही सोचें और सकारात्मक रहें और सकारात्मक होते हुए वह सभी कार्य करें जो कि हमें एक पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक मनोवैज्ञानिकता, सकारात्मक सोच, ये सारी चीज़ें प्रदान करें और अपना जो समय है वो ऐसे कार्यों के लिए प्रयोग में लाएं जिससे कि जो रचनात्मकता है वो बाहर आए, बजाय कि इस तरह करें कि अब बाद में पता चले कि कुछ समस्या हो गई है स्वास्थ्य की, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो इस स्थिति में हमें ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि व्यक्ति अपने स्तर पर जो भी कार्य कर सकता है खुद को सुरक्षित करने का, वह सभी कार्य करें और घर में रहें ख़ास तौर पर और सुरक्षित रहें। ये बहुत ही ज़्यादा आज के समय में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।